नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं डेली जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि हम इसमें अभी लेकर आ रहे हैं हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर हरियाणा एसआई और हरियाणा कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 200 क्वेश्चंस हैं। पिछली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए थे और हम 100 से आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गोगा पीर मेला राज्य के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है फरीदाबाद ज़िले में आयोजित किया जाता है गोगा पीर मेला। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता मेला आयोजित किया गया, ये कहाँ किया जाता है? शीतला माता मेला आयोजित किया जाता है गुड़गांव में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। बुद्धो माता का मेला कहाँ पर होता है? गोगा पीर मेला कहाँ पर होता है? और मुंगीपा मेला कहाँ पर होता है? धमतान साहिब मेला कहाँ पर होता है? इसमें ये दिए गए हैं। तो बुद्धो माता का मेला अभी बताया गुड़गांव में होता है। गोगा पीर का मेला फरीदाबाद में होता है और मुंगीपा का मेला होता है भिवानी में और धमतान साहिब मेला होता है जींद में। इसका डी आंसर सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? गोपाल मोचन मेले का आयोजन किया जाता है यमुनानगर में। गोगा नवमी उत्सव निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? गोगा नवमी उत्सव मनाया जाता है अंबाला जिले में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? शिव चौदस मनाया जाता है अंबाला में। अगला है, मुंगीपा का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मुंगीपा का मेला भिवानी में मनाया जाता है। ये देखिए अभी बताया था, मुंगीपा का मेला भिवानी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाह चोखा खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? इसका आंसर है मुस्लिम समुदाय से। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरियाणा कांस्टेबल और एसआई के लिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसमें हम एग्ज़ाम एनालिसिस भी लेकर आते हैं, तो एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो भी आपको तुरंत मिल सके। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो इसमें दिया गया है, आंसर है इसका सलोनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्सव को बासौडा भी कहा जाता है? इसका आंसर है सीली सातो, सीली साते। अगला क्वेश्चन है, तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? इसका आंसर है कोथली, कोथली। अगला क्वेश्चन है, सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? सैनिक फैशन की पगड़ी को कहा जाता है साफा। राजपूती ढंग की पगड़ी को क्या कहा जाता है? पाग। राजपूती ढंग की पगड़ी को कहा जाता है पाग। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागे से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर है दुकानिया, दुकानिया कहलाता है। तो 115वें का आंसर है, लहरिया ओढ़नी बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार होता है। डिमाच ओढ़नी विवाह में चढ़ी रेशम ओढ़नी। गुमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी होती है। और छामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। बताएं अगले क्वेश्चन पे। कडुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? कडुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? इसका आंसर है ताड़ या बाजू में। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? पुरली भी नाक में पहनी जाती है, लौंग भी नाक में पहना जाता है, कोका भी नाक में पहना जाता है और ये छाछ नाक में नहीं पहने जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते हैं? पुरुष कौन सा जेवर नहीं पहनते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं गोफ, कटला, मुरली।
और डांडे, तो इसका आंसर है डांडे। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव की श्रेणी में नहीं आता है? महोत्सव की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वी पर रक्त की वर्षा निकलना, हिरण का बाईं ओर से चलना, घोर वज्रपात होना और सियार का मुंह उठाकर रोना। तो इसका आंसर है हिरण का बाईं ओर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? महोत्पात की संख्या 16 है, दुर्निर्मित की संख्या 3 है, ये भी सही है, ये भी सही है। उपलिंग की संख्या 20 है और उपलिंग की संख्या 21 है, तो 20 सही है, 21 गलत है। तो उपलिंग की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा डी। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? इसका आंसर है कौरवी। कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? कौरवी मानी जाती है खड़ी बोली का। अगले क्वेश्चन पे, जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे? इसका आंसर है श्रीधर। हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई हैं? इसका आंसर है 5। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? प्रथम सूफी संत था शेख मोहम्मद तुर्क। अगला क्वेश्चन है, हादिए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हादिए हरियाणा, तो इसका आंसर है शाह मोहम्मद। अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर है शाह मोहम्मद ने। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा है? इसका आंसर है माणिक्य राज ने। अधलिखा फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसका आंसर है बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? लाल मस्जिद, काशी की मस्जिद, सराय अलीवर्दी की मस्जिद या शीशे वाली मस्जिद? तो इसका आंसर है सी, सराय अलीवर्दी की मस्जिद गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर है पंचकुला में। ज्योतिषीर सरोवर कहाँ अवस्थित है? कुरुक्षेत्र में ज्योतिषीर सरोवर। मार्कंडेय तीर्थ किस नदी के तट पर है? कुरुक्षेत्र नदी के तट पर है मार्कंडेय तीर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चैतन्य महाप्रभु की कुटिया स्थित है? तो ये कहाँ पर है? किस स्थान पर? कुबेर में। चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कुबेर में स्थित है। राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? कैथल। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? कैथल में। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कमल तीर्थ कुरुक्षेत्र में, बीरबल का छत्ता नारनौल में, काला अम्ब पानीपत में, चोर गुंबद जींद में। इसका आंसर है चोर गुंबद जींद में। डी आंसर सही है इसका, चोर गुंबद जींद में। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए हैं? दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? तो इसका आंसर है देवसर में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई थी? हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी की। अगला क्वेश्चन है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है सोनीपत में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है सिरसा में। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है अम्बाला में। और दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है मुरथल में। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है?
इसका आंसर है कुंडली सोनीपत में। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल एस राधा कृष्ण स्कूल की स्थापना की जा रही है? इसका आंसर है भिवानी में। कहाँ पर? भिवानी में। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर है 75.55%। 2001 से 2011 के दशक में राज्य की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 8.70%। राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं? राज्य में 24 विश्वविद्यालय हैं। राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? केंद्रीय विद्यालय हैं 112। राज्य में कितने नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय हैं? इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय 20 है। राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाला हरियाणा का पहलवान कौन था? इसका आंसर है लीला राम। अपने प्रतिद्वंदी को लगातार 2 बार हराकर भारत केसरी और हिंद केसरी बनने वाले खिलाड़ी कौन थे? चंदगी राम। वर्ष 1968 में बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर एशिया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? इसका आंसर है भीम सिंह। भीम सिंह। हरियाणा के अजय रात्रा किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो अजय रात्रा क्रिकेट से संबंध रखते हैं। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? इसका आंसर है बहादुर सिंह। हरियाणा का मुक्केबाज कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं सुरेश यादव, श्रीचंद, बहादुर सिंह या गिरवर सिंह। तो इसका आंसर है गिरवर सिंह। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? इसका आंसर है 15। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? इसका आंसर है कांस्य पदक। वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है मनोज कुमार काल्टोगड़िया। कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था? कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर? तो इसका आंसर है 6.9 फीट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार है। और भीम पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खिलाड़ियों को प्रत्येक 5 वर्ष में प्रदान किया जाता है। भीम पुरस्कार के तहत कितनी राशि की नगद राशि दी जाती है? इसका आंसर है 51,000 रुपये। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। एशियन खेल में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है 10 लाख रुपए। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि है 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है एफ्रो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर है 10 लाख रुपए। सैन्य सौर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा? सैन्य सौर पुरस्कारों में परमवीर चक्र सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। अगला है जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है कृषि में अधिकतम उत्पादन के लिए जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार के अंतर्गत जिला स्तर पर कितनी राशि दी जाती है? तो इसका आंसर है 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? इसका आंसर है 2.09%। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में है 835 पर 1000। 1000 में 835। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है?
तो इसका आंसर है फरीदाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर है फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनघनत्व है? इसका आंसर है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में कितनी महिलाएं हैं? इसका आंसर है 1,18,56,728। हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? ये ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर है 72.42%। हरियाणा में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? 56.91%। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब से आरंभ हुआ था? ये हुआ था 2006 से। देवी रूपक योजना कब से आरंभ की गई थी? 2002। 25 सितंबर 2002 से देवी रूपक योजना आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दैवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2003 में आरंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने के, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है? इसका आंसर है देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना। अगला क्वेश्चन है 185, हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना कब आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है 14 मई 2005 को। इंदिरा गांधी का ही पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी 2005-2006 में। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2006 में। लाडली योजना के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म पर उस परिवार को अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? इसका आंसर है 5,000 रुपये। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है 2004 में। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? वंदे मातरम योजना है महिलाओं से संबंधित है। निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर है सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना की थी। अगला है, चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? इसका आंसर है सिरसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिरसा में हुआ था। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता है चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरज कुंड का निर्माण कराया था अनंगपाल द्वितीय ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इसका आंसर है हेमचंद्र। हेमू अथवा हेमचंद किस नगर के मूल निवासी थे? तो ये रेवाड़ी से थे। हेमू अथवा हेमचंद्र रेवाड़ी के निवासी थे। हिसार व हांसी के किस सेना नायक ने हांसी के दुर्ग को जीता था? इसका आंसर है जाटवा। और आखिरी क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन से? तो इसका आंसर है सर सादी लाल।
तो ये थे 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हरियाणा जीके से, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, खासकर हरियाणा के HSSC, हरियाणा पुलिस, हरियाणा कांस्टेबल के लिए, हरियाणा SI के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। और इसमें हम और भी वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट इसमें लेकर आ रहे हैं जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।